नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठ एग्जाम 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 के लिए। तो आज के क्लास में हम सामाजिक विज्ञान एवं जीके के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर बताया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो जो भी बच्चे श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है यह वर्ष 2025 में श्रेष्ठ एग्जाम जो हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का। तो इसी को आज हम बताएंगे, इसका आंसर की बताएंगे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, और इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1791 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की गई। यह महाविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो हिंदू महाविद्यालय कहाँ पे था? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, बनारस। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका? बनारस में था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किन राज्यों का गुवाहाटी में एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है? तो देखिए गुवाहाटी में एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, तो किन किन राज्यों का जो है वह है? तो देखिए नागालैंड का है, मिजोरम का है और अरुणाचल प्रदेश का है। तो ए, बी और डी सही है। तो ए, बी, डी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन तीसरा में दिया गया, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री डैश है। तो देखिए ये मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में भारत के शोध स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला सही है। आप इसको याद भी करते जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी फिर अगले बार आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पे देखिए 2015, 16, 14, 13, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसे मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? तो मध्याह्न भोजन मिड डे मील सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा, ये तो गलत है। दवाइयों के उत्पादन क्षेत्र में ये भी गलत है। भारत में सभी ये भी गलत है। भारत में अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, यदि एक 12 वर्षीय बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है क्योंकि 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चे को जो है काम नहीं करवाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नील की खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो भारतीय नील बेल्जियम, स्पेन और डेनमार्क के कपड़ा उत्पादकों द्वारा प्रयोग में किया जाता था, ये वाला सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में अमेलित युग में छांटिए। इसमें जो है अमेलित का मतलब क्या हुआ? जो सही मिलान नहीं है उसको हमें छांटना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिलाना है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। असहयोग आंदोलन 1900 कितना में हुआ था? यहाँ पे 20 तो दिया नहीं, 1900 ये जो है 20 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 20 में शुरू हुआ था ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो गया 1930 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह, तो रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में,
तो ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म अमेलित है? तो हड़प्पा संस्कृति में तो स्वर्ण तमिलनाडु ये वाला जो है अमेलित है, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समानता की पहचान के लिए भारत के संविधान में निम्न में से कुछ प्रावधान दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो कानून के अंदर ये तो सही है, जाति धर्म अथवा वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अस्पृश्यता का उल्लंघन हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ओटाई मिल किस उद्योग से संबंधित है? तो ओटाई मिल जो है किस उद्योग से है? कपास उद्योग से, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। सन 1905 में रुकिया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो उसने कौन सा लिखा था? लेडी लैंड नाम का लिखा था ना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नहीं, ये लेडी लैंड नहीं था, स्वप्न में, तो ये होगा आपका सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अमेलित है? देखिए इस टाइप के काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं ना, तो सूरत गोदावरी ये वाला जो है अमेलित है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अमेलित युग्म की पहचान कीजिए, तो फिर से उसी टाइप का प्रश्न है, तो धम्म समुद्रगुप्त ये अमेलित है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय हो गया, यहाँ पे मृदा भी है, वन भी, तो यहाँ पे कोयला नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सड़क प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जनहित याचिका के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है ना, तो देखिए जनहित याचिका को किसी संगठन द्वारा ही दायर किया जा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीटों के व्यावसायिक पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं ना, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए फिर से मिलाने के लिए और उसके आधार पर उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 71 पाइए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाते हैं। आश्रय घेरा ये क्या हो जाएगा? तटीय या शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों की पंक्तियां लगाना, ठीक है। उसके बाद है अंतरस्यंसन, तो इसका बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्षा बहाव, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना, तो ये तो काफ़ी आसान है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए, ऋग्वेद क्या होता है? सबसे पुराना वेद है ना, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन ऋग्वेद के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ऋग्वेद के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऋग्वेद पाली लिपि में लिखित है, ये सही नहीं क्योंकि ये संस्कृत में है। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्थानांतरी खेती। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? तो ये 1901 ईस्वी में किया था, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, इस टाइप के भी काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लौह अयस्क मैग्नीज और क्रोमाइट अलोह खनिज होते हैं, स्वर्ण चांदी तथा तांबा अधात्विक खनिज है। तो इसमें देखिए दोनों कथन गलत है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। मेटूर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। किसी मिश्रण में पवन द्वारा या पवन के झोंकों द्वारा भारी तथा हल्के तत्वों का पृथक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? ओसाई विधि का। फिर से दो कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें उत्तर चुनना है।
तो यहाँ पे सागर की सतह पर जल की लहरों के विकल्पता ऊंचा उठने और फिर नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये तो सही है। सतह पर जल की लहरों को विकल्पता ऊंचा उठने का, तो यहाँ पे ये वाला गलत है ना। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये सही है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला सही होगा, सॉरी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पृथ्वी की कौन सी गति बहिर्जात बलों को श्रेणी में रखा गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र की लहरें, बी ऑप्शन सही है। नहीं, इसमें तो और भी है बहिर्जात, तो ये हो जाएगा बी सी डी। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा बल उत्तरदायी है। तो गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए है ना, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बल उत्तरदायी है, घर्षण बल। बिजली के बल्ब का वह पतला तार जो इनके दोनों सिरों के साथ जुड़ा होता है तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है, इस तार को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं इसको। अवतल लेंस द्वारा बनी हुई छाया सदा डैश होती है। तो अवतल लेंस द्वारा बनाया गया क्या होता है, आभासी, सीधी तथा वस्तु के अमाप से छोटी होती है। अगला है, किसी कोशिका के किस भाग में कोशिकांग ये सब पाए जाते हैं ना। तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगला है, पुष्प के अंतरतम भाग स्त्री केसर, निम्न में से स्त्री केसर के भाग कौन से। तो इसमें स्त्री केसर का भाग कौन सा ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे तो तीनों है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही। अगला है, दिल्ली के निम्न शासकों को उनके शासनकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला है, भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना करते हुए पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून लगाया गया था। तो ये 2006 में आया था। निम्नलिखित में किस लेखक ने जूठन, तो जूठन को लिखने वाले थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में किसने 1919 में चित्तौड़ के जिले मदनपाले में भारत में के राष्ट्रगान जनगण का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसको अनुवाद करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे दो प्रश्न, भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। तो सही है पहला कथन। दूसरा कथन है, यहाँ पे दूसरा कथन क्या है, सरकार के विभिन्न कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, आंतरिक बाह्य मामलों आदि कार्यभार देने के लिए राष्ट्रपति। नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किसकी जांच के लिए 2005 में भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, भारत के मुसलमान समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर। अशोक द्वारा शासित साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए रोलेक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध। ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पराजित किया था। सिराजुद्दौला को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। कर्क रेखा यहाँ पे सही है, ये हो गया इसका पहला वाला, ये इससे मिला दीजिए और इसको, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा।
इसी तरह से इसमें मिलाइए, ये हो जाएगा कनिष्क कुशाना शासक, ये हो जाएगा इससे अश्वघोष बुद्ध चरित्र का रचयिता। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी इसमें सही है। इसका भी ऑप्शन 4 सही है और 100 का ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।